ये दो एक्सिस है आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास जो टर्म है वो कौन सी है, इनिशियल, टर्मिनल। अब जो कैसे मूव करे, जिसकी मूवमेंट ये हो, वो कौन सी है, बस आपके पास ये है। तो ये आपके पास क्या आ गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके पास इनिशियल है अगेन, और ये आपके पास कौन सा आ गया, टर्मिनल। क्लियर है यहाँ तक। मैं ग्राफ के लिहाज से आपको बताऊं तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये वाई नेगेटिव एक्सिस। मैं एक्सिस लिख देता हूँ आपको, ये एक्स, ग्राफिकली लिहाज से देखा जाए तो, ठीक है। अब इसका हर पोर्शन हमारे पास कौन सी डिग्री का होता है, यहाँ पे 90, 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, 180 प्लस 90, 270 प्लस 90, सबसे पहली एक मेन पॉइंट बात, 1 कंप्लीट सर्कल किसके इक्वल होता है, उसके तमाम के तमाम एंगल किसके इक्वल आते हैं, 360 के। जब पाई चार्ट बनाना होता है या कुछ भी ऐसा करना होता है ना, तो हम इसी सर्कुलर वे में किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 360 के साथ। तो जैसे ही एक सर्कल डायमीटर पूरा घूमता है वो किसके इक्वल होता है आपके पास है, 360 के। अगर आप डी के लिहाज से लेते हो, अब दूसरी तरफ सवालात की तरफ जाते हैं, ये सर्कल कौन सा है, ये सर्कल क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, कैसे मूव हुआ है ये बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वैल्यूज आपके पास तमाम की तमाम क्या होगी, क्लियर है यहाँ तक। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो पहला इतना पोर्शन है ये कहां से शुरू होगा आपके पास, 0 एंगल से लेके 90 तक, यानी 0 से 90 तक, 0 से 90 तक जितने एंगल आएंगे वो इस हिस्से में आएंगे। जैसे आप किसको देखते हो, डी को देखते हो एंगल मेजर करने के लिए, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 90 से लेके यहां तक आपके पास क्या आ जाता है फिर, 180, 90 से लेके 180 तक, यहां से जितने एंगल होंगे वो इसमें आएंगे आपके पास, क्लियर है यहां तक। उसके बाद बॉयज 182, 270, तो ये आपके पास 180 से 270 तक जितने आएंगे वो आपके पास इस हिस्से में आएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। अब फर्दर फिर ये रेवोल्यूशन मूव हो गई, 270 से जितने एंगल होंगे बॉयज वो इसमें आएंगे। रोटेशन आपने देखी, घड़ी के लिहाज से नहीं मूव हुई, किस लिहाज से मूव हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो तमाम पॉजिटिव एंगल ऐसे शो किए जाएंगे, क्लियर है बेटा। अगर आप ग्राफिकली एतबार से, मैं आपको साथ दूसरा भी प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ, अगर आप ग्राफिकली एतबार से आते हैं तो इस हिस्से को क्या बोला जाता है,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, उर्दू में बोला जाता है रबा। ठीक है, इस हिस्से को बेटे क्या बोला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट। इस हिस्से को क्या बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। काश कि तुम लोगों को समझ हो कि तुम लोग क्या कुछ सीख रहे हैं। ये आपके पास क्या आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है बॉयज? ये किस एतबार से मैंने आपको बताया है? ग्राफिक। अब रिवर्स हो जाएगा। जो रिवर्स होगा बॉयज आपके पास, वो आपको बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये हिस्सा किस में चला जाएगा? 0 to 90। किस में चला जाएगा? ये किस में चला गया? 92। हाँ जी बेटे, ठीक है आप ही, ठीक है बेटा। देन ये वाला 3, ठीक है बेटा। और ये तमाम के तमाम क्या होंगे? नेगेटिव। आपने रोटेशन देखी है ना, घड़ी की तरह ही मूव किया हमने इसको। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज मैं अब आपको नई चीज और बताता हूँ। बोलो दिल्ली चलो। जितने भी एंगल अब आपने फॉल करने, इसके अंदर ऐसे फॉल करोगे और उनकी जो है ना वो क्लॉकवाइज जो पेरेंट्स वैल्यूज की होगी वो किस में होगी? सवाल चाहे 90। ये आपका आंसर। क्लियर है? किस हिस्से में आएगा बॉयज? मैं छोटे छोटे दो ग्राफ आपको बना देता हूँ जो आपकी और आसानी के लिए। एक तो ये बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज है उस ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए 0 to 90 माइनस 180 माइनस 270 माइनस एंड इट विल आल्सो बी द माइनस। तो अब बताएं -60 किस में आएगा बेटा? 0 to 90। क्लियर है बेटा? यस। एक ये रिप्रेजेंटेशन है, एक ये रिप्रेजेंटेशन है। ये कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी है? और क्लॉकवाइज हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है बेटा, इस हिस्से में आएगा। मेरे नो ठीक है बॉयज। अगर ये प्लस में होता इसमें, शाबाश। ये -120 किस एतबार से? क्लॉकवाइज। और ये ठीक है बॉयज, बहुत है इतना।